गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य एकेडमी में। प्यारे बच्चों, हमने क्लास 8 का जो है सिलेबस शुरू किया हुआ है ज्योग्राफी का, और इसमें हम जो है आज पहुंच चुके हैं चैप्टर 3 पे, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, खनिज और शक्ति संसाधन। बच्चों, हमने जो है शुरुआत वाला जो चैप्टर पढ़ा था रिसोर्सेज के बारे में, संसाधन के बारे में, हमने उसमें डिस्कस किया था कि संसाधन जो है हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कितने जरूरी है। आज का मानव जो है बगैर रिसोर्सेज के कल्पना नहीं कर सकता जीवन की। आप सभी स्कूल में जाते थे, ठीक है, स्कूल में जाते समय आप जो है कितने सारे मिनरल्स जो अपने साथ लेके जाते हो, आप सोच भी नहीं सकते। आप खाना खाते हो, उस खाने से हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। फ्रूट्स लेते हो, फ्रूट से हमें मिनरल्स मिलते हैं, जिससे हमारा शरीर जो है काफी ज्यादा हष्ट-पुष्ट हो जाता है, मजबूत हो जाता है, शक्ति मिल जाती है हमारे शरीर को। उसके बाद आप जो है स्कूल बस से आते हो, तो जिस स्कूल बस में आप बैठे हो, क्या कभी आपने सोचा कि वो किससे बनी हुई है, उसमें कौन कौन से मिनरल्स लगे हुए हैं, कौन कौन सी धातुएं लगी हुई है। क्या कभी सोचा आपने जो आप टिफिन बॉक्स लेके आते हो, उस टिफिन बॉक्स में कौन सी मिनरल्स लगी है। क्या कभी आपने सोचा है आपके पेरेंट्स, आप जब आपके पेरेंट्स जो है शादी में जाते हैं, विवाह में जाते हैं, मैरिज में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, बहुत सारी ज्वेलरी जो है डाल के जाते हैं, तो वो ज्वेलरी जो गहने होते हैं वो कौन सी मिनरल्स है, वो हमें कहाँ से मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन सभी बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, शक्ति के संसाधन। शक्ति हमें किससे मिलता है, शक्ति कौन सी, जो लाइट आप यूज करते हो, जो बिजली आप यूज करते हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, वो हमें मिनरल से मिलती है, खनिज से मिलती है। तो बात करते हैं सबसे पहले मिनरल क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं। जैसे खनिज का मतलब यदि हम देखा जाए तो ऐसे पदार्थ जो जमीन से खोद के निकाले जाते हैं, ठीक है, जो जमीन से खोद के निकाले जाते हैं, उनको जो हम खनिज कह सकते हैं। यदि खनिज की डेफिनेशन की बात करें तो खनिज क्या है, खनिज जो है एक प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऐसे पदार्थ हैं जिनका एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है, जिनकी एक रासायनिक संगठन होता है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, हम मिनरल्स कहते हैं, खनिज कहते हैं। अब यदि दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि खनिज क्या है, प्राकृतिक रूप से जो हमें अक्कर होते हैं, जब द सब्सटेंस विच वी अक्कर बाय द फॉर्म्स ऑफ नेचर and which have a mechanical and a chemical structure, जिनका जो मैकेनिकल और रासायनिक स्ट्रक्चर होता है, उनका संगठन होता है, उनको हम जो है खनिज कहते हैं, उनको जो हम ये मिनरल्स कहते हैं। तो बच्चों, बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स की। मिनरल्स के जो है टाइप्स कितने हैं, कितने प्रकार के जो है मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, ठीक है, धातु और अधात्विक, दो तरह के मिनरल्स होते हैं। धात्विक का मतलब होता है, यहाँ पे मैं आपको हिंदी में लिख देता हूं, धात्विक, और ये हुआ अधात्विक, यानी कि जिस मिनरल्स में धातु के तत्व पाए जाते हैं, मेटल के तत्व पाए जाते हैं, उसको जो है मेटालिक बोला जाता है। और जिसमें जो है धातु यानी कि किसी भी धातु के तत्व या सब्सटेंसेस नहीं मिलते, उसको जो है नॉन मेटालिक हम जो है बोलते हैं। यदि मेटालिक की बात करें तो हम देखेंगे मेटालिक जो है, यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स। धात्विक की यदि हम बात करें धात्विक की, तो दो तरह के होंगे, फेरियस एंड नॉन फेरियस। फेरियस का मतलब हुआ लोह और एलो, ठीक है, ये लोह और एलो धातु जो है हम इसको बोलेंगे, ठीक है। अब फिर सबसे पहले हम बात करते हैं फेरियस मेटालिक की। फेरियस मेटालिक कौन से होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर धातु के अंश पाए जाते हैं। धातुओं की सबसे पहले हम जो है मेटालिक की पहचान करते हैं। मेटालिक जो है, मेटल की क्या क्या जो है पहचान होती है, धातु की जो है क्या क्या जो है पहचान होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे धातु जो है फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि उसमें लचक होती है, वो जो लचकदार होती है, उसमें जो है तारतम्यता होती है, यानी कि आप उसको पीट के जो है बिल्कुल बारीक बना सकते हो, तार की तरह लंबा बना सकते हो, ठीक है। आपने देखा होगा आयरन ओर है, जो मान लीजिए आयरन ओर, यानी आयरन जिसको हम लोहा बोलते हैं, लोहे की हम तार बना सकते हैं, लोहा इतना बारीक हो सकता है कि उसकी तार बनाई जा सकती है। ये धातुओं का सबसे पहला इंपॉर्टेंट गुण होता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें जो है शाइन होती है, चमक होती है। धातुएं जो है चमकदार होनी चाहिए, यानी कि चमकदार होती है। आप देखेंगे लोहा जो है बिल्कुल जब उसको रविश करते हैं, उसको रगड़ते हैं तो वो चमक उठता है,
ठीक है। उसके बाद यदि सिल्वर की बात करें, चांदी की बात करें तो चांदी काफी ज्यादा चमकदार होती है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी जो है काफी ज्यादा चमकदार होता है। तो मीन्स धातुएं जो है चमकदार होती है और वो फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि लचकदार होती है, उनसे लंबी तार बनाई जाती है, तारतम्यता जो उसमें होती है। नंबर 3 की बात करें तो धातुएं जो है कठोर होती है और वो जो है बिजली की क्या होती है, सुचालक होती है, यानी कि उनमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है सप्लाई की जा सकती है। आप कोई भी जो है धातु उठा लीजिए तो सभी में जो है बिजली का करंट जो है चला जाता है। ये नंबर 3 की जो उसकी क्वालिटी हुई। तो ये नंबर 3 पे क्या हुआ, विद्युत की वो क्या होती है, सुचालक होती है। ठीक है, विद्युत की वो सुचालक होती है, यानी कि उनमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है सप्लाई जो है मिल सकती है। ये नंबर 3 जो है धातुओं की क्वालिटी हुई। अब यदि आपसे नॉन मेटालिक की बात पूछी जाए, ठीक है, नॉन मेटालिक में क्या है, ये इसके अपोजिट हो जाए। ये आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटालिक। ठीक है, धातु और अधातु में क्या अंतर है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए बच्चों कि जो धातु और अधातु है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपने जो है क्या कौन कौन सी बातें लिखनी है मेटालिक और नॉन मेटालिक के लिए। ये तो हो गई हमारी मेटल की, और नॉन मेटल की बात करें तो आप इसके अपोजिट लिखेंगे कि धातुएं जो है फ्लेक्सिबल नहीं होती, लचकदार नहीं होती, अधातु जो है लचकदार नहीं होती, उनसे जो है हम तार नहीं बना सकते। यदि इनकी बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है स्टोन आ जाएगा, पत्थर आ जाएगा, और पत्थर में भी क्या आ जाएगा, मार्बल है, मान लीजिए ग्रेनाइट है, ये सभी जो है एग्जाम्पल है हमारे अधात्विक मिनरल्स के। और मेटल की बात करें तो मेटल में जो है आयरन और ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीज, ठीक है, ये सभी क्या होगी, ये मेटल होगी, धातु होगी। यदि अधातु की बात करें तो ये जो है फ्लेक्सिबल नहीं होती, यानी कि अधातु में लचक नहीं होती, यदि आप उसको लोहे के हथौड़े के साथ पीटोगे तो वो टूट जाएगी। नंबर 2 जो है शाइनिंग होती है, चमक होती है, धातु भी जो है चमकदार होते हैं लेकिन उनके अंदर चमक लचक नहीं होती। नंबर 3 की बात करें, क्या पत्थर से जो है आप देख सकते हैं कि बिजली गुजर सकती है। आप पत्थर पे खड़े होते हो तो क्या पत्थर पे कभी करंट लगता है, नहीं लगता। यदि पत्थर पे करंट लगता, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल हैं, जो खंबे हैं, वो पत्थर से नहीं बनाए जाते, तो उनसे जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती। तो ये दोनों में डिफरेंट हो गया, डिफरेंट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातुओं का ये अंतर हो गया। तो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप यहीं से अपना नोट्स जो है प्रिपेयर कर सकते हो। यदि एग्जांपल की बात करें तो मैंने जो लिखा है यहाँ पे मार्बल लिखा है, ठीक, उसके बाद ग्रेनाइट लिखा है, ठीक है, और माइका लिखा है, अभ्रक जिसको हम बोलते हैं, सॉरी अभ्रक नहीं आएगा इसमें, ठीक है, अभ्रक नहीं आएगा, अभ्रक में जो है। उसके बाद कोयले की बात करें, कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी जो है धातु, और ये अधातु हो गई और ये धातु हो गई। इट्स ओके। तो ये हमने जो है धातु और अधातु के बारे में अंतर पढ़ा। अब हम बात करते हैं मेटालिक में फेरियस और नॉन फेरियस कौन कौन सी है, धातुएं कौन, लोह कौन सी है और अलोह धातुएं कौन सी है, इनको देखेंगे हम। तो हम यहां पे देखेंगे सबसे पहले फेरियस, लोह धातुएं, हम इसको लिखेंगे लोह। अब जैसा कि नाम से ही पता चलता है, फेरियस का मतलब होता है ऐसी धातुएं जिसके अंदर लोहे के सब्सटेंस पाए जाते हैं। लोहे की मात्रा जिन धातुओं में पाई जाती है उनको हम फेरियस या लोह धातु बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे आयरन और कच्चा लोहा जिसको बोल रहे थे, इसको हिंदी में हम लिखें लोह अयस्क, कच्चा लोहा बोलते हैं इसको, आयरन और, ठीक है। उसके बाद हम यदि इसमें देखें मैंगनीज हो गया, क्रोमाइट हो गया, ठीक है बच्चों, ये सभी क्या है, ऑल दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ फेरियस मेटल, लोह धातु होगी।
उसके बाद यदि हम आयरन नॉन फेरियस की बात करें, नॉन फेरियस ऐसी धातु में जिसमें लोहे के तत्व नहीं पाए जाते, वो जो है नॉन फेरियस कहलाता है। इसमें एग्जांपल की बात करें तो गोल्ड हो गई, सिल्वर है, एल्यूमिनियम, ओके, ये सभी क्या हो गई, नॉन फेरियस मेटल होगी। ऐसी धातु है जिसमें लोहे के तत्व न पाए जाए, नॉन फेरियस लौह धातु कहलाती है। जिसमें लोहे के तत्व पाए जाते हैं वो फेरियस कहलाती है। तो ये तो हो गई हमारी मेटल की और नॉन मेटल हम जो बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि धातुएं पृथ्वी के अंदर से कैसे निकाली जाती है। मिनरल्स को हम पृथ्वी के अंदर से कैसे निकालते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस है, कौन कौन सी मेथड्स हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा हम जो है पृथ्वी के अंदर से जो है धातुओं को निकाल सकते हैं। इस बात तो बच्चों हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर जो मिनरल्स हमें पाए जाते हैं उनको किस प्रकार से निकाला जाता है, कौन कौन सी विधियां हैं वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो पृथ्वी की जो सतह है जिसपे हम रहते हैं, जिसपे हमारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, मिनरल्स उसके नीचे से हमें मिलते हैं। अब उससे नीचे से निकालने के लिए कुछ मिनरल्स हमें कम गहराई में मिल जाते हैं, कुछ मिनरल्स हमें बहुत ज्यादा गहराई में जाना पड़ता है, और कुछ मिनरल्स जो लिक्विड होते हैं और कुछ मिनरल्स जो है बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो उनको उनके फॉर्म के हिसाब से, उनके निकालने के हिसाब से, उनकी गहराई के हिसाब से निकालने के लिए हमें अलग अलग मेथड जो है अपनाने पड़ते हैं। लेकिन सबसे पहली जो मेथड है वो है माइनिंग, जिसको हम बोलते हैं, यदि हिंदी में लिखें तो इसको हम बोलेंगे खनन। खनन का मतलब एक तरह से हुआ खोदना, यानी कि खोद कर निकालने वाली प्रोसेस से खनन कहलाती है, माइनिंग कहलाती है। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ मशीनों के द्वारा जो है जमीन की जो अपनी जो धरती है उसको जो है खोद लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोयले की बात करें, कोयला जो है माइनिंग के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। वहां पे खान खोद ली जाती है बहुत गहरी, और वहां से जो है कोयला निकाल लिया जाता है। इसकी दो विधि है, ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब है यानी कि ऊपर से खोल देते हैं पूरी उस माइनिंग के एरिया को, तो उसको जो है पूरी तरह से ओपन कर लिया जाता है और उसको जो है मिनरल्स को निकाल लिया जाता है। तो ये तो हुई हमारी ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद सॉफ्ट माइनिंग, यानी कि सॉफ्ट माइनिंग को हम लिखेंगे कूपक, इसको लिखेंगे कूपक, और इसको जो हम लिखेंगे ओपन कास्ट माइनिंग को लिखेंगे, इसको लिखेंगे विविध खनन। यदि आप हिंदी में इसको लिखना चाहे, इसको लिखेंगे विविध खनन और इसको लिखेंगे कूपक खनन, ठीक है। इसमें तो हम सीधे सीधे जो पृथ्वी की जो ऊपर वाली परत है उसको हटाकर जो है मिनरल्स को बाहर निकाले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कोयला जो है इसी विधि से जो है बाहर निकाल लिया जाता है। फिर ये जो कूपक है, कूपक यानी कि बहुत ज्यादा गहराई में जब हमें कोई मिनरल्स मिलता है उसको जो है ओपन कास्ट नहीं किया जाता, जमीन को ऊपर से नहीं हटाया जाता, उसमें जो है जो हमें टनल बनाई जाती है, एक सुरंग बनाई जाती है, उस सुरंग के द्वारा मशीनें अंदर भेजी जाती है और वहां से फिर हम जो है अपने मिनरल्स जो है निकाल लेते हैं। तो ये हुई सॉफ्ट माइनिंग। उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब होता है प्रभेदन करना, ठीक है। इसको यदि हम हिंदी में लिखे तो हम लिखेंगे प्रभेदन, ठीक है। आपने ड्रिल मशीन देखी होगी, आजकल घरों में यूज की जाती है, जिससे हम मान लीजिए दीवार में छेद कर लेते हैं, उसको ड्रिल कहा जाता है। यानी कि जब वो रोटेट करती है काफी ज्यादा, उसके जो चक्कर बनते हैं तो वो रोटेट करके जो दीवार के आसपास जो छेद कर देती है। ठीक इसी प्रकार ड्रिलिंग जो है, ड्रिलिंग मशीन आप देखिए घर में जो हम सबमर्सिबल लगवाते हैं, जो बोर लगवाते हैं, वो क्या करते हैं, वो ड्रिल मशीन ही होती है जो जमीन में छेद कर देती है। ठीक इसी प्रकार जब बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा जमीन के अंदर बड़े बड़े छेद किए जाते हैं, वहां से जो ड्रिलिंग के द्वारा मिनरल्स निकाले जाते हैं। इस विधि से जो है पेट्रोल और एलपीजी ये सारी चीजें जो है इस विधि के द्वारा निकाली जाती है। यानी कि जमीन के अंदर ड्रिल मशीन के द्वारा बड़े बड़े छेद कर लिए जाते हैं, फिर उसके अंदर पाइप डाली जाती है और उनसे जो है मिनरल्स बाहर निकाल लिए जाते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे आखनन बोलेंगे, ठीक है। इसको जो है आखनन बोलेंगे। ये कोई ज्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है, सबसे इजी प्रोसेस यही होती है, ठीक है। ये जमीन के ज्यादा गहराई में नहीं होते,
ऐसे मिनरल्स जो जमीन के ज्यादा गहराई में नहीं होते, केवल जमीन को ऊपर से ऊपर वाली परत को हल्का फुल्का सा जो है खोद कर जो है ये मिनरल जो है निकाल लिए जाते हैं। तो बच्चों ये तो हुई हमारी मिनरल्स निकालने की प्रोसेस। अब आपसे जो है क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वी से खनिज निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं, उन सभी का संक्षेप में वर्णन करो। तो आप इन सभी पे जो पूरा जो है डिटेल में लिखेंगे। माइनिंग क्या होती है, माइनिंग कितने प्रकार की होती है, और माइनिंग के द्वारा कौन कौन सी खनिजों को बाहर निकाला जाता है। फिर आप ड्रिलिंग के लिए लिखोगे, ड्रिलिंग की प्रोसेस क्या जो मैंने बताई, मशीनों के द्वारा जो जमीन के अंदर जो छेद कर लिए जाते हैं, फिर उसके अंदर पाइप डाले जाते हैं, और पाइपों के द्वारा जो लिक्विड पदार्थ है, जो गैसेज है, उनको बाहर निकाल लिया जाता है। और उसी के बाद आप हमारी क्वेरी लिखेंगे, आखनन लिखेंगे, और उनको आप यदि बड़ा क्वेश्चन आता है तीनों चीजों को मिला लेंगे। यदि शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है, यदि आप खनन क्या है, खनन विधि का संक्षेप में वर्णन करो, तो आप खनन के ऊपर जो है 2-3 लाइनों में लिख देंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। बड़े क्वेश्चन ड्रिलिंग की बात करें, प्रवेदन विधि पर जो संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो आप प्रवेदन विधि पर लिख देंगे। तो बच्चों मुश्किल कुछ नहीं है, ज्योग्राफी बड़ी आसान है, एसएसटी बड़ी आसान है। आपने जो है वीडियो को पूरा देखना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है, आप इसके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो बच्चों ये था आज का हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, यानी कि खनिजों का बाहर निकालना कौन कौन सी विधि है, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। आगे जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, आगे हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन की यदि बात करें, बट यदि वितरण की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, ये वर्ल्ड की बात करेंगे हम यहाँ पे, खनिजों का वितरण। ठीक है, कौन से देश में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। किसी भी कंट्री में जो है सभी प्रकार के मिनरल्स नहीं पाए जाते, सभी देश जो है एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। यदि हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में खनिजों का भंडार है, लगभग पूरी दुनिया की बात करें तो लगभग 3000 प्रकार के खनिज जो है इस पृथ्वी ने हमें है, इस प्रकृति ने हमें दिए हैं, जिनका मानव जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से यूज कर रहा है। लेकिन ये सभी मिनरल जो है असमान रूप से अनइवनली जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं प्रकृति के द्वारा, असमान रूप से इनका वितरण जो हमें देखने को मिलता है। यदि भारत की बात करें तो भारत में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, कोयला पाया जाता है, चांदी पाया जाती है, सोना पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है, सीएनजी पाई जाती है, एलपीजी पाई जाती है, अब माइका पाया जाता है, डायमंड पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे मिनरल्स जो है भारत में भी पाए जाते हैं। लेकिन इन सभी का असमान वितरण, कहीं पर ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, कहीं पर कम मात्रा में पाए जाते हैं। इन सभी के बारे में हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझिए, खनिजों के बारे में समझिए, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी को समझिए। बच्चे वीडियो लंबी हो जाएगी, और फिर कुछ बच्चों के कमेंट जो लगातार आते रहते हैं, सर वीडियो लंबी हो जाती है तो बोर हो जाते हैं देखते देखते। वैसे ज्योग्राफी इतनी बोरिंग नहीं है बच्चों, सिर्फ आपका मन जो है उब जाता है, क्योंकि आप यदि दूसरे गेम देखते हैं तो शायद आप मोबाइल से कभी बोर नहीं होते, रुकते नहीं हो, लेकिन स्टडी की बात आती है तो स्टडी के दौरान आप सभी बोर हो जाते हो। इसलिए मैं वीडियोज को ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, ठीक है, सिर्फ 18 से 20 मिनट की वीडियो ही मैं बनाता हूँ, और चैप्टर के लगभग 2-3 पार्ट बन जाएंगे। आज ये हमारा जो है लेक्चर 1 था, ठीक है। इस चैप्टर का जो लेक्चर 1 है, आई थिंक 3 वीडियो में लेक्चर पूरा होगा। काफी लेंथी चैप्टर है लेकिन इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैप्टर से। आने वाले टाइम में आप जो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो यहाँ इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बच्चों बार बार जो वीडियो देखते रहिए, यदि समझ में कोई चीजें नहीं आती है, फिर भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए लक्ष्य एकेडमी के साथ। मिलते हैं नई वीडियो में, नई चैप्टर के साथ, नए नॉलेज के साथ। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।